चलिए देखिएगा, हम आप लोग कल बता दिए थे, पिछले क्लास में कहाँ तक गए थे, देखिए इंट्रोडक्शन बता दिए थे, मतलब कि सेकेंडरी और प्राइमरी बता दिए थे, है ना। जनन अंग के बारे में कैसे हम पहचान सकते हैं। महिला का आवाज पतला होता है, महिला का आवाज कैसा होता है, पतला होता है, लेकिन पुरुष का आवाज मोटा होता है ना। लंबे लंबे बाल होते हैं, बाहर से देख के बता सकते हैं, है ना। और लड़कों का बाल लंबे लंबे नहीं होते हैं, है ना। इस बात मैंने बताया था कि लड़कों के पूरे बॉडी में बाल की संख्या ज़्यादा होती है और स्त्रियों की बहुत कम होती है। यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब पढ़ना है जनन अंग। क्या पढ़ना है? जनन अंग। जनन अंग में दो चीज होता है, एक नर और एक मादा। लैंगिक जनन में यही तो होता है, एक नर और एक मादा होना अति आवश्यक है कि नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नर जनन अंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। किसका? नर जननांग, है ना, कोई दिक्कत? नर जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मुख्य जनन अंग जो होता है ना नर के, टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। टेस्टिस। अब टेस्टिस के ऊपर जो परत होती है उसको इपिडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिडिडमिस। टेस्टिस की संख्या कई गो? दो। और टेस्टिस के जो ऊपरी परत जो होती है उसको क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस। इपिडर्मिस नहीं कहिएगा, इपिडर्मिस होता है त्वचा के ऊपरी परत को हम इपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन टेस्टिस के जो बाहरी परत होता है उसको क्या कहते हैं? इपिडिडमिस कहते हैं। और ये जो होता है टेस्टिस मुख्य जनन अंग है नर का, जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। समझा रहा है ना? किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये जो इससे नस निकला है इसको हम कहते हैं वैस। क्या बोलते हैं? वैस। अब अलग अलग वैस है तो वैस डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? वैस डिफरेंस कहेंगे। बात समझा गया? देखिए देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। ये टेस्टिस निर्माण करता है किसका? शुक्राणु का। किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। और जिस नस से शुक्राणु जाता है उसको क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस बोलते हैं। देखिएगा ये जो होता है ना, इसके बाद जो आगे होता है जिसको हम पेनिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस कहते हैं। पेनिस मुख्य जनन अंग नहीं है नर का, वो सिर्फ यूरिन का बाहर निकालने का या तो फिर जो इसमें बना हुआ शुक्राणु उसको डिस्चार्ज करने का काम करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता है। बात समझा रहा है ना? इसको हम हिंदी में बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। कोई दिक्कत? वृषण बोलते हैं, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस कहते हैं। बात समझ में आया? टेस्टिस की संख्या दो। टेस्टिस के ऊपर की जो ये भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस। क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस। इपिडिडमिस। क्या बात समझ में आया? क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस बोलते हैं। अब देखिए, अब नर और मादा में थोड़ा सा ये होता है कि नर का जो होता है ना, यूरिन निकालने का भी वही रास्ता और स्पर्म भी निकालने का वही रास्ता, यानी स्पर्म डिस्चार्ज करेगा वो भी वही रास्ता है और यूरिन का भी। जैसे कि यहाँ से ऊपर होता है किडनी। किडनी समझते हैं ना? वृक्क। ऐसे समझ लीजिएगा, छोटा सा है ना, ये यहाँ होता है और यहाँ ब्लडर होता है जहाँ पे यूरिन आकर जमा होता है। यूरिन कितना जमा होता है तो पेशाब लगता है, बताओ? 1.5 लीटर। वेरी गुड। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें जो निकलने के बाद यहाँ पर एक नस आता है। समझ गए? ये क्या होता है? एक नस आता है जो यूरिन को निकालता है। और यहाँ से भी ये देखिएगा, ये वाला भी इसमें जाकर के जुड़ा रहता है और यहाँ पर ज्वाइंट रहता है। क्या रहता है? ज्वाइंट रहता है। यहाँ पर एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये करता क्या है प्रोस्टेट ग्रंथि? जब यूरिन आएगा ना तो इसका रास्ता बंद कर देगा। जब यूरिन आएगा तो इसका रास्ता बंद कर देगा।
और जब ये आएगा इसे क्या नाम है, स्पर्म, तो यूरिन का रास्ता क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। यूरिन का रास्ता क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कोई दिक्कत? चलिए, लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता है, मादा में कंप्लीटली अलग अलग होता है। यूरिन के लिए अलग होता है और ओवम के लिए अलग रास्ता होता है। यहाँ से सीधा यूरिन पार कर जाता है नीचे सीधे, और जो ओवम वाला होता है वो सीधा अलग रहता है, एकदम कंप्लीटली अलग रहता है, उसमें कोई मतलब नहीं एक से। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। क्लियर? चलिए, क्लियर तो हो ही जाता है आप लोगों को, कहीं प्रॉब्लम में नहीं आता है। अरे पढ़िए पढ़िए, समझ गए? देखिए, किडनी से यूरिन निकालता है, अब डिस्चार्ज करने का काम किसका है, पेनिस का। किसका? पेनिस का, जिसको हिंदी में लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं, पेनिस। कोई दिक्कत? नर जनन अंग में मुख्य जनन अंग कौन आता है, तो टेस्टिस आता है, पेनिस नहीं आता है। कौन आता है? टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जो रहता है परत, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस। जानते हैं क्या करता है ये? सुरक्षा भी देता है। ये क्या करता है? सुरक्षा भी देता है। इसमें निर्माण होता है किस चीज का, स्पर्म, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु का जाने वाला जो रास्ता होता है इसको हम वैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए, अब जानते हैं, कभी कभी सुने ना, पुरुष का भी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में क्या करता है, ये नस काट कर हटा देता है। ये जो नस होता है ना, दोनों नस काट करके हटा देगा। नाम है वैस, तो वैसोकोटॉमी। वैसोकोटॉमी, वैस्कोटॉमिक है ना, यानी इसको हम सीधा बोल सकते हैं नसबंदी। क्या बोल सकते हैं? नसबंदी। नसबंदी पुरुष में क्या होता है? नसबंदी। वैस्कोटॉमी क्या होता है? वैस्कोटॉमी, भी से यानी वैस से वैस्कोटॉमी। लेकिन जब बताएंगे आपका मादा जनन अंग, तो मादा जनन अंग में जो होता है वो कौन सा होता है? नलबंदी। क्या होता है? नलबंदी। टिबुकोटॉमी, टिबुकोटॉमी, टिबुकोटॉमी। टिबुकोटॉमी मतलब ट्यूब काट दिया, टिबुकोटॉमी। नस काट दिया, वैस काट दिया, वैस्कोटॉमी हो गया। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए, नर जनन अंग। नर जनन अंग लगाइए।